बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप देख रहे हैं एग्जाम पेन और मैं हूँ हाउस राज। आज हम लोग जो है वो CSS 2018 का प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ट्रांसलेशन होती है, उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, वो करने जा रहे हैं, जिसके 10 नंबर जो है वो अलॉट होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जी, मैचिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसको छोड़ देते हैं पेज हम लोग। हाँ, यहाँ पे कर लेते हैं। सो हम कर लेते हैं जी। अभी नज़र आ रहा है ना आपको? अभी सही आएगा, इधर से कर लेते हैं। ट्रांसलेशन, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं मगर ये ट्रांसलेशन वाला सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अच्छा, पता नहीं इसे क्यों इतना मुश्किल समझा जाता है। बिल्कुल आप रिलैक्स हो के ये जब पढ़ेंगे ना जी, बिल्कुल सिंपल, इनमें कोई इतने बड़े बड़े आपको अल्फाज भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपली जो है उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है। सो देखते हैं जी किस तरह होती है। तरीका इसका ये है, लाहौर शहर सियासत ही नहीं सकाफत का भी कदीम मरकज है। ठीक है, सो लाहौर इज नॉट जस्ट a city of politics but सियासत ही नहीं बल्कि सकाफत का भी कदीम मरकज है। बट एन कदीम होता है जी एंशियंट, बट एन एंशियंट सेंटर ऑफ सकाफत। सकाफत के लिए बड़ा मजे का लफ्ज होता है कल्चर, बट एन एंशियंट सेंटर ऑफ कल्चर। अच्छा, मुगलों की सकाफत ने उरूज का जमाना इस शहर में देखा। ठीक है, हाँ, कल्चर ऑफ मुगल, बल्कि मुगल कल्चर, मुगल कल्चर उरूज का जमाना इस शहर में देखा। मतलब ये हुआ कि मुगल कल्चर जो है वो इसी शहर में फला फूला। हाँ, हमने बस बात का मफहूम देखने की नहीं है कि आपने लफ्ज टू लफ्ज ही जाना है। ठीक है, मुझे अगर इस चीज के बाद मैं अब इसका बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेंटेंस नहीं बना सकता। ठीक है, सो मैं अब इसका मतलब समझ गया हूँ कि मुगलों की जो सकाफत थी, मुगलों की सकाफत ने उरूज के जमाने इसी शहर में देखा, मतलब मुगलों की सकाफत इसी शहर में फली फूली। सो मुगल कल्चर फली फूली, फ्लरिश, मुगल कल्चर फ्लरिश्ड इन दिस सिटी। हाँ जी, फुल स्टॉप। सिख सकाफत का भी यही मरकज था। अच्छा, फुल स्टॉप के बजाय मुगल कल्चर फ्लरिश्ड इन दिस सिटी, सो डज द कल्चर ऑफ, सो डज द कल्चर ऑफ सिक्स। ठीक है, ये अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आपको पता होगा कि ये सो डज जो है कब लगता है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितनी जितनी आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, ठीक है, जब आप प्रेसी सॉल्व करते हो मुख्तलिफ, ये जो हम पेपर सॉल्व करते हैं ना जी, ये सारी चीजें आपस में 12 के 12 पेपर इंटरलिंक्ड होते हैं। एक में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा बेहतर हो जाता है। ठीक है, सो सिख सकाफत के भी इल्म और अदब की सकाफत भी इसी शहर के हिस्सा में आई। अच्छा जी, अगर मैं इसे ऐसे कह दूं कि द सिटी also got the honor of the culture of इल्म अदब। हाँ, इल्म हो गया नॉलेज, ऑफ नॉलेज, एंड अदब हो गया लिटरेचर। तो मैंने क्या कर दिया, द सिटी ऑल्सो गॉट द ऑनर ऑफ द कल्चर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर। अच्छा, अहले तसव्वुफ का भी यही मरकज था। हाँ, अहले तसव्वुफ का भी यही मरकज था। इट वॉज द सेंटर फॉर, बल्कि द सेंटर फॉर की जगह अगर मैं लिख लूँ, इट वॉज ए प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब मशहूर, खास, सेंटर ऑफ, बल्कि सेंटर फॉर कर लेते हैं, सेंटर फॉर सूफी
सेंट्स, सेंट्स मतलब बुजुर्ग, हाँ, एंड दी स्कॉलर्स, स्कॉलर्स मतलब औलिया, ठीक है। तो उसने वहां पे, यहाँ पे जो है ना जी, एल तसव्वुफ का है, ठीक है। तो मुझे एल तसव्वुफ के लिए एक प्रॉपर वर्ड नहीं पता, सो मैंने सूफियों को इंक्लूड कर दिया, और वो जो उलमा टाइप लोग थे वो एल तसव्वुफ थे ना जी। और तसव्वुफ की मशहूर किताब कशफुल मजूब के मुसन्निफ हजरत अली हजवेरी अल मशहूर हजरत दाता गंज बख्श भी इसी शेर में मदफून है। अच्छा, इस किस्म का सेंटेंस जो है वो बंदे को जरा तंग करता है, ठीक है। ये वो सेंटेंस है कि जिसका मैं मान सकता हूं कि ये तंग करता है। मगर सबसे आसान अगर आप कहें ना जी कि कौन से सेंटेंसेस डील करने सबसे आसान होते हैं, तो मैं कहूंगा इस तरह के सेंटेंस डील करने सबसे आसान होते हैं। क्यों? अब आप देखें हम किस तरह इस सेंटेंस को डील करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, तसव्वुफ की मशहूर किताब, अब आप खुद करते जाएं, दी फेमस बुक ऑफ सूफीइज्म, बल्कि द फेमस सूफी बुक कर लेते हैं ना, द फेमस सूफी बुक, कशफुल 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 मजूब, कशफुल मजूब के मुसन्निफ हजरत अली हजवेरी अल मशहूर हजरत दाता गंज बख्श भी इसी शेर में मदफून है। सूफी बुक was authored by, मुसन्निफ कौन थे जी इसके? हजरत अली हजवेरी, हाँ, हजरत अली हजवेरी और अल मशहूर हजरत दाता गंज बख्श। अच्छा, यहाँ पे यह फ्रेज आ गई है, ये जो है ना अल मशहूर हजरत दाता गंज बख्श, ये जी फ्रेज, फ्रेज जो है ना जी किसी भी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में आपको जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो वो आप कॉमा के अंदर इंक्लूड करते हो। फ्रेज की निशानी ये कि अगर हम इस चीज को हटा भी देना, अल मशहूर हजरत दाता गंज बख्श, तो हमें पता है कि बस हजरत अली हजवेरी की बात हो रही है, ठीक है। सो इसे हम इस तरह कहेंगे, अल मशहूर को कहेंगे फेमसली नोन एज दाता गंज बख्श भी इसी शेर में मदफून है, who is also buried in this city। अंग्रेजों के दौर में भी लाहौर का फैशन पूरे हिंदुस्तान में राइज था। अच्छा जी, अंग्रेजों के दौर में भी क्या था जी? इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ठीक है जी, इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा लाहौर का फैशन, लाहौर फैशन पूरे हिंदुस्तान में राइज होता था। लाहौर फैशन was dominant throughout the subcontinent, डोमिनेंट की जगह अगर आप पॉपुलर भी लिख लो तो बात गलत नहीं होगी, राइट। क़याम पाकिस्तान के बाद भी इस शेर की अहमियत कम नहीं हुई। इवन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस शेर की अहमियत, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिटी कम नहीं हुई, डिड नॉट डिमिनिश, डिमिनिश होता है जी कम होना। सो ये बन गई जी हमारी ट्रांसलेशन।